हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था ये देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के बाद हम लोग वी विल मूव टुवर्ड्स द कमिंग सेशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने फर्स्ट में पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसमें हम लोग ने ब्लॉक डायग्राम में भी हम लोग ने उसको डेप्थ में जाके हम लोग ने क्या पढ़ा था, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर पढ़ा था। ठीक है, ट्रांसमीटर पढ़ा था। तो यहाँ से हम लोगों को एक पॉइंट क्लियर हो गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। नंबर सेकेंड क्या पॉइंट हो गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर। यहाँ पर हम लोगों को ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर में हम लोग ने 4 पार्ट में जोड़ के, ठीक है, ये 4 पार्ट जो हम लोगों का है, ये क्या था हम लोगों का, फर्स्ट जो था दैट इज ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये हम लोग का ट्रांसड्यूसर था। नंबर सेकेंड में हम लोगों का क्या था, वहाँ पर मैंने कन्वर्ट करने के बाद मॉड्यूलेटर था। ठीक है, मॉड्यूलेटर के बाद हम लोगों का नंबर थर्ड में क्या था, एम्पलीफायर था। फिर उसके बाद नंबर फोर्थ में क्या था हम लोगों का, ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर भी हम लोग ने पूरा डेप्थ में पढ़ लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, नंबर थर्ड पॉइंट में हम लोग ने क्या पढ़ा था, मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन में वाई मॉड्यूलेशन एंड वाई इट इज नेसेसरी। और इसमें हम लोग ने 3 पॉइंट्स लिखा था। 3 पॉइंट्स में नंबर 1 क्या था हम लोगों का, हाइट ऑफ एंटीना था। फिर उसके बाद और जो हाइट ऑफ द एंटीना था हम लोग ने L इक्वल टू क्या लिखा था हम लोग ने, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 करके हम लोग ने कंसीडर किया था। ठीक है, नंबर सेकेंड में पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय लैम्डा का होल स्क्वायर के लिए। ठीक है, नंबर थर्ड में हम लोग ने क्या किया था, मिक्सिंग अप ऑफ द सिग्नल्स था। ठीक है, तो ये हम लोगों का सबसे क्या था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि लेक्चर 2 में हम लोग ने कवर किया था। अब हम लोग लेक्चर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मॉड्यूलेशन के बारे में नेसेसिटीज तो हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग ने मॉड्यूलेशन क्या होता है इसका डेप्थ में जानेंगे, और कितने टाइप्स का मॉड्यूलेशन होगा वो भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, इट इज द फेनोमिनन ऑफ सुपरइम्पोजिंग द लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव। और जो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव होता है वो कैसा होता है हम लोग का, कैरियर वेव होता है। तब जाके द रिजल्टेंट वेव जो होता है वो कैसा होता है हम लोगों का, मॉड्यूलेटेड वेव होता है। अब तब जाके हम लोगों का क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है, मैं सपोज यहाँ से सिक्किम जा रहा हूँ, यहाँ से मैं वॉक करके सिक्किम जा रहा हूँ। दैट मीन्स इस समय जो मेरा चलने का मोड, ठीक है, वो बहुत कम होगा। यहाँ तक मैं सपोज ये सिक्किम जा रहा हूँ, अब यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो ये तो मेरा यहाँ पर एकदम क्या हो जाएगा, लो सोचो। ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा हूँ, बस लो सोचो, लो, क्योंकि लो स्पीड में रहेगा कि नहीं। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर हम लोग का लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं यहाँ से मैं बात करूँगा, जो मेरा फ्रीक्वेंसी है वो क्या है रहेगा, एकदम कम रहेगा। अब इसको मुझे बहुत दूर तक, जैसे मैं एक क्लास में दे रहा हूँ लेक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम, तो दूसरा में सुनाई देगा क्या, नहीं देगा। ठीक है, नहीं देगा। थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में रहेगा, सुनाई देगा, नहीं देगा। उसी के लिए जैसे मैं यहाँ पर सिंपल अपना वो लेके ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ सर वेरियस मोड हो सकता है। मैं कार का यूज़ भी कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, एरोप्लेन का यूज़ भी कर सकता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं शिप का भी यूज़ कर पाता। तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू द मोड्स, यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ हम लोगों का क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन। अब देखो, कार से जाऊंगा तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, एरोप्लेन से जाऊंगा, सपोज कार से मैं 2 दिन में पहुंच रहा हूं, सपोज 2 डेज में पहुंच रहा हूं, तो वैसे ही एरोप्लेन में क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1 आवर 30 मिनट्स में। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स में आराम से पहुंच जाऊंगा।
और वैसे ही सपोज यहाँ पर मैं यदि शिप ना कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं कर रहा हूँ ट्रेन। अब ट्रेन से करूंगा तो यहाँ पर मेरा अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स के करीबन लग जाएगा। दैट मीन्स ये देखो तो ये भी हम लोगों का वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। सिमिलरली कम्युनिकेशन मतलब में जाने का प्रबंध, ठीक है, तो इस टाइप का हो गया। तो सिमिलरली हम लोग का मॉड्यूलेशन भी होगा, वो हम लोगों का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जैसे में वेरियस मोड रहेगा ताकि क्या करेगा, मेरा जो लो फ्रीक्वेंसी है वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ने के बाद ताकि ट्रांसमिट करने में इजी हो। जैसे मैं यहाँ पर कार से भी जा सकता था, वॉक करके गया तो बहुत कम रहेगा, बहुत कम स्पीड रहेगा। सिमिलरली कार से जाया तो थोड़ा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, सिमिलरली ट्रेन से गया तो थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज होगा, लेकिन एरोप्लेन से गया तो एकदम ज़्यादा रहेगा कि नहीं। वैसे ही टाइप से हम लोगों का यहाँ पर मॉड्यूलेशन का भी क्या रहेगा, टाइप्स रहेगा, ठीक है, जो कि हम लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गया कि लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो मैं बोल रहा हूँ वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ताकि क्या करेगा, हम लोगों का ट्रांसमिट करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर माइक्रोफोन लिया, अब इसमें जो मेरा वॉइस है उसको मैं अकॉर्डिंग टू मेरा मतलब यदि मैं उसको जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब उसका जो इंटरनल है इनबिल्ट है, ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज कर दूंगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ जोड़ दे रहा हूं ताकि मेरा जो ट्रांसमिशन है वो इजीली हो पाए, ठीक है। तो यहां से हम लोगों का मॉड्यूलेशन एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग ने टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट नंबर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, नंबर सेकेंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नंबर थर्ड में होता है हम लोगों का फेस मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी 1 on 1 करके हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, और ये भी देखो अगेन द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर, ठीक है, जो पल्स रहेगा जो हम लोगों का सपोज ये पल्स रहेगा, ठीक है, ये दिस इज नथिंग बट अ पल्स। अब इस पे भी हम लोग का पल्स एम्पलीट्यूड रहेगा, पल्स ड्यूरेशन रहेगा या फिर पल्स विद कितना एम्पलीट्यूड में रहेगा, कितना विड्थ में रहेगा, ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हम लोगों को हेल्प करेगा ताकि हम लोग क्या कर पाए, इसको और अच्छे से जान पाए, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पर होता है बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल मतलब क्या होता है, हम लोगों का वहाँ पर जो मॉड्यूलेट कर दिया, जो मेरा ओरिजिनल सिग्नल है उसको मैं क्या कर दिया हूँ, हम लोग वहाँ पर बेस बैंड मतलब सुइटेबल फॉर ट्रांसमिशन। बेस बैंड सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल को हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटिंग, जो भी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज किया, उसके बाद मॉड्यूलेटिंग बेस बैंड सिग्नल, ताकि ये वाला हम लोगों को क्या करेंगे, ट्रांसमिशन में इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गया। और ये कैसे हो जाएगा, हम लोग का पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, और क्या होता है हम लोगों का पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी बोला जाता है। यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया मॉड्यूलेशन फुल्ली, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं दैट इज अवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब हम लोगों का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, फर्स्ट हम लोग ये डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका डेप्थ में जानेंगे कि कैसे ऑसिलेट होता होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का जो मैं बताने वाला हूँ उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ताकि तुम लोगों को और इजी रहे। ये देखो हम लोगों का यहाँ पर ओरिजिनल सिग्नल है, ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का बेस बैंड में कन्वर्ट होगा। ये बेस बैंड में कैसे हो गया, हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा मैसेज सिग्नल जेनरेटर। अब ये क्या करा, ओरिजिनल जो मैसेज सिग्नल है वो कन्वर्ट हो गया मैसेज सिग्नल जनरेटर से। अब ये हम लोगों का कन्वर्जन के बाद ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ पर ऐसे करके आ गया, ठीक है। दिस इज आवर क्या बोलेंगे, बेस बैंड सिग्नल, दिस इज आवर बेस बैंड सिग्नल। अब उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर ये पार्ट में हम लोगों का क्या होता है, मॉड्यूलेटर रेखा था, मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर कैसा होगा, ये देखो यहाँ पर हम लोगों का
ये वाला पार्ट, ये तो ऐसे करके जा गया। यहां पर हम लोगों का ये वाला पार्ट में होता है ऑसिलेटर, ऑसिलेटर, और यहीं से हम लोग जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर से हम लोग जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, ठीक है। जैसे यहां पर हम लोग क्या कर दिया, मॉड्यूलेट करने में हेल्प करेगा। ये हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो हम लोगों का देखोगे तो ये वाला हम लोगों का बहुत हाई रहेगा, दैट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी। ये हम लोगों का ऐसे करके दिस इज आवर हाई फ्रीक्वेंसी, तब जाके हम लोगों को यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हम लोगों को, सपोज ये AM है तो ऐसे करके हम लोगों को AM का सिग्नल मिलेगा, ये वाला हम लोगों का ऐसे करके मिला, ठीक है। ये देखो, अब ये हम लोगों का क्या करेगा, हेल्प करेगा। दिस इज आवर ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉड्यूलेशन, प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। ये देखो, दैट मीन्स हम लोग ने जैसे ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिया, वैसे ही हम लोग यहाँ पर किसका पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन का पढ़ेंगे। दैट मीन्स ओरिजिनल सिग्नल है वो पहले बेस बैंड सिग्नल में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ द मैसेज सिग्नल जनरेटर, ये हम लोग का बेस बैंड सिग्नल में हो गया, ठीक है। अब बेस बैंड सिग्नल मतलब हम लोग का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है। ये देखो, ये ओरिजिनल सिग्नल, ये हम लोगों का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। यहां पर ये डायग्राम से रिलेट कर रहा हूं। उसके बाद दिस इज ऑल्सो नोन एज बेस बैंड बोल के भी बोला जाएगा, बेस बैंड सिग्नल, ठीक है। अब हम लोगों का यहां पर मॉड्यूलेट करने वाले हैं मॉड्यूलेटर में, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला है मॉड्यूलेशन में कि लो फ्रीक्वेंसी हम लोगों का ऑडियो सिग्नल जुड़ जाता है किससे, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव से। अब इस समय जब जुड़ने के बाद जो हम लोगों का टाइप्स का मॉड्यूलेशन रहेगा वैसे ही हम लोगों को आउटपुट देगा। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड, अब ये देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द, दैट मीन्स इस ये वाला नंबर सेकेंड के साथ वेरी कर रहा है, तब उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो है, ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी है दैट रिमेन्स सेम, क्या रिमेन्स सेम होगा हम लोग का, फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन सेम, बट जो हम लोगों का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इट क्या हो जाएगा, वेरीज। कैसे होगा, ये देखो, यहां पर कैरियर वेव होगी, दिस इज आवर बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड मतलब हम लोगों को ये वाला, ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल को कन्वर्ट करके यहां पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया। फिर उसके बाद हम लोग कैरियर वेव के साथ क्या कर दिए, यहां से ऑसिलेटर का थ्रू से हम लोग कैरियर वेव दे दिए। अब उसके बाद इसका जो रिजल्टेंट होगा ये हम लोगों को देगा। दैट मीन्स इस समय हम लोगों को ये चीज याद रख लेना, जैसे मैंने टाइप्स में बोला था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब फेज हम सिर्फ ये वेरीज करेगा, एम्पलीट्यूड वेरीज, बट फ्रीक्वेंसी, ये हम लोगों का फ्रीक्वेंसी एंड फेज ये क्या रहेगा, हम लोगों का कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली यहां पर देखते हैं, ठीक है, यहां पर अब हम लोगों को यहां पर क्या होगा, ये हम लोगों को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ये हम लोगों को मैंने जैसे यहां पर बनाया कि फ्रीक्वेंसी और फेज सेम हो गया लेकिन एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। देखो एम्पलीट्यूड ऊपर ये वाला, फिर यहां पर देखोगे तो एकदम क्या हो रहा है, ऐसे करके ये वाला पार्ट दूसरा उससे बना दे रहा हूं ताकि समझने में इजी। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, अब एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है हम लोगों का, ऐसे करके चेंज हो रहा है कि नहीं, ये देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो गया हम लोग का, चेंज हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी देखो वही है, एंड यहां पर जितना फेज है यहां भी क्या है, उतना ही फेज है, ये वाला फेज, ये वाला भी क्या हो गया, उतना ही फेज के साथ।
अब हम लोग इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। टू एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो ये यहाँ पर इक्वेशन लिखा है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो लेट हम लोग ने जो हम लोगों का मैसेज सिग्नल हम लोगों का या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, हम लोग ने क्या कंसीडर किया, AM साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का कहां से स्टार्ट हो रहा है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात ना करूं, नहीं किया, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड इज जीरो हो रहा है, दैट मीन्स वो बेस से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है। सो यहां पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो हम लोगों का सिग्नल भी हो जाएगा जीरो से स्टार्ट होगा, इसीलिए हम लोगों का जो भी फॉर्मेशन हुआ वो एम ऑफ टी ए साइन ओमेगा टी से लिया, ठीक है, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाता है। अब हम लोग का लेट जो हम लोगों का कैरियर वेव है उसमें देखो AM मतलब हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। वैसे ही AC क्या होता है हम लोगों का, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। अब यहां पर हम लोग क्या कर दिए, क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिशन मतलब सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेट वेव CM ऑफ टी इज, अब इस समय क्या हो जाएगा, AC प्लस हम लोगों का एम्पलीट्यूड ऑफ दिस प्लस ये हम लोग का AM साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हम लोगों का हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग, दैट मीन्स हम लोग का फाइनल वाला, ठीक है, ये हम लोग का CM ऑफ टी हो जाएगा। इस समय हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, कैरियर का। अब इस समय देखो, दैट मीन्स हम लोग ने पहले ही बोला है किस फॉर्म में होना चाहिए, साइन का फॉर्म में होना चाहिए, तो AC प्लस AM इंटू साइन ओमेगा, ठीक है, ये हम लोग का M ऑफ टी, M मतलब किसका रहेगा, मॉड्यूलेटिंग का, फिर उसके बाद जुड़ने के बाद क्या बना हम लोग का, साइन ओमेगा CT, ये वाला पार्ट A से करके यहां पर आ गया, ठीक है। सो ये देखो, ये फर्स्ट का हम लोग का मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड सिर्फ वेरी हो रहा है, तो AM प्लस साइन ओमेगा M ऑफ टी, देखना एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है हम लोगों का, वेरीज, ठीक है, इसीलिए यहां पर एम्पलीट्यूड का पार्ट कैरियर का जुड़ा, और ये क्या हो गया हम लोगों का, ये वाला पार्ट किसके साथ जुड़ा, ये हम लोग का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ जुड़ गया। AM ये हम लोग का CM ऑफ टी, ठीक है, ब्रैकेट में T, क्योंकि फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, मैं बेसिक में बोला, तो AC प्लस AM इंटू साइन ओमेगा M ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, साइन ओमेगा CT, क्योंकि हम लोग ने पहले ही बोला था कि फेज एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस, ये पार्ट हो गया। अब हम लोगों का उसके बाद क्या होगा, जो CM ऑफ टी है वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, AC प्लस AM इंटू साइन ओमेगा M टी इंटू क्या था हम लोगों का, साइन ओमेगा CT था, ये हम लोगों का प्रीवियस इक्वेशन। अब इसको हम लोग AM, ये हम लोग क्या कर रहे, CM, अब यहां से मैं क्या कर दिया, AC कॉमन ले लिया, ठीक है, AC ये पूरा इक्वेशन से, तो AC क्या हो जाएगा, 1 प्लस AM डिवाइडेड बाय AC साइन ओमेगा M ऑफ टी इंटू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा CT। यहां पर देखो AC सीधा हम लोग ने क्या किया, सिर्फ कॉमन लिया, 1 प्लस AM डिवाइडेड बाय AC साइन ओमेगा M ऑफ टी इंटू होल में क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा C ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, CM ऑफ टी, ठीक है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, AC साइन ओमेगा CT प्लस, इसको मैंने किस में रिप्रेजेंट करूंगा, म्यू इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय AC, एंड म्यू मतलब क्या होता है ये समझ लो, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये पार्ट अच्छे से जानना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। म्यू इक्वल टू, दैट मीन्स यहां पर क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, डिवाइडेड बाय
एम्पलीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, कैरियर सिग्नल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। दैट मीन्स इसको हम लोग रिप्लेस करके क्या दिया, म्यू दे दिया। अब म्यू हम लोगों का यहाँ पर AC कॉमन है तो क्या हो जाएगा, AC साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT। बस कॉमन लेने के बाद फिर से मल्टीप्लाई किया, एक्चुअल में वही इक्वेशन आएगा, लेकिन इसको हम लोग दूसरा वे में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और ये चीज हमेशा याद रख लेना, ये वाला जो पॉइंट एस्ट्रिक करके दिया है, ये जो वाला जो पॉइंट एस्ट्रिक करके दिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है म्यू है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इट इज ऑलवेज केप्ट लेस देन और इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि टू अवॉइड, ये लिखना है, टू अवॉइड distortion and the original signal can be recovered, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्लियरली एक पार्ट स्टेट हो गया है कि जो हम लोगों का यहां पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 क्यों होता है, ये याद रख लेना। क्वेश्चन लिख लो, why modulation index is less than 1? To avoid distortion and the original message या फिर original signal can be recovered। तो इस वजह से हम लोग क्या होता है, हमेशा मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू 1 रखते हैं। अब ये पार्ट हम लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि यहां पर देखो ये जो इक्वेशन है मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो Cm ऑफ t क्या आया था हम लोगों का, यहां पर देखेंगे तो AC साइन ओमेगा CT प्लस, ठीक है, ये वाला देखो वो प्रीवियस का इक्वेशन, प्लस म्यू इंटू यहां पर क्या आया था, AC साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT, ये आया था। अब हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला यूज कर लेते, ठीक है, साइन A प्लस ये साइन A साइन B का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्या यूज हो सकता है, 1/2 cos A माइनस B, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ, ठीक है, ये चीज याद रख लेना, हाफ इंटू कॉस ऑफ A माइनस B माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का, कॉस ऑफ A प्लस B होगा। तो ये वाला पार्ट भी रहेगा। अब हम लोगों को यहां पर वही पार्ट को AC, ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, AC साइन ओमेगा CT प्लस, देखो म्यू का म्यू लिख दिया, AC का AC लिख दिया और डिवाइडेड बाय 2। क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों का साइन A साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, ये पार्ट लिख देना, ठीक है। साइन A साइन B क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में कॉस ऑफ A माइनस B माइनस कॉस ऑफ A प्लस B होता है कि नहीं, वही पार्ट यहां पर डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया गया है। दैट मीन्स म्यू AC/2 म्यू AC डिवाइडेड बाय ये 2 क्यों क्या है, साइन A, ये साइन A मतलब यहां पर ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये B वाला पार्ट, तो 1/2 कॉस ऑफ ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T, A माइनस B, ठीक है, A माइनस B, T कॉमन ले दिया, माइनस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, A प्लस B, कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T। ये वाला थोड़ा सा तुम लोग क्या कर लो, यहाँ पर ऐड कर लो, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिख दे रहा हूं, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, Cm ऑफ t इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT प्लस म्यू इंटू AC डिवाइडेड बाई 2 साइन A साइन B मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ ओमेगा M माइनस ओमेगा C, ठीक है, ये A ही रहेगा। अब मैं सिर्फ T को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा M प्लस ओमेगा C इंटू क्या हो जाएगा, T होगा। तो ये वाला पार्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो मैंने इक्वेशन लिखा था, ठीक है, जो मैंने इक्वेशन लिखा था यहाँ पर वही पार्ट हो गया।
तो यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है ये पार्ट लिख लेना, हमेशा याद रख लेना। वाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1 टू अवॉइड डिस्टोर्शन एंड द ओरिजिनल सिग्नल कैन बी रिकवर्ड। इसलिए यहाँ पर हम लोगों का मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहता है। फिर उसके बाद ये हम लोगों का एक्चुअल इक्वेशन आया, जो हम लोगों को फाइनल इक्वेशन आया। ठीक है, क्या आया हम लोगों का? AC साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू इंटू AC बाई 2 कॉस ऑफ A माइनस बी था, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ऑफ टी। ओमेगा सी क्यों लिया? क्योंकि हम लोगों का ओमेगा सी क्या होता है? बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है। माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम ऑफ टी। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोग को देखते हैं। इक्वेशन शोज दैट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट ऑफ, अब ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन में क्या मिल रहा है? कैरियर वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, ये मिल ही रहा है विद द टू, यहां पर देखो ये फर्स्ट का पार्ट हो गया, विद द टू साइनोसोइडल वेव्स वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। यहां पर जो मैंने लिखा था, ठीक है, क्या लिखा था यहां पर? ये देखो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये हम लोगों का फर्स्ट, ये हम लोगों का सेकेंड, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? थर्ड। होगा कि नहीं? तो वही पार्ट को हम लोग ने लिखा है विद द टू साइनोसोइडल वेव्स, दो साइनोसोइडल, वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एन, अदर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अब ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम को क्या बोलते हैं एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम को क्या बोलते हैं, ये जानना है। These two additional waves are called side bands। हमेशा याद रख लेना, जो हम लोगों का फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, क्या इक्वेशन था? ये वाला पार्ट ओमेगा, ठीक है, यहां पर मैंने ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये हम लोगों का, ये ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं। क्यों ये से लिखा? या फिर तुम लोग लिख सकता है क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा हम लोगों का कॉस थीटा ही होता है, तो दोनों वे से लिखने से कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, मैंने इसलिए ऐसे नोटेशन लिखा क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज ग्रेटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग इज लेस। ठीक है, तो ऐसे भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, पर सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया। अब हम लोगों का ये चीज याद रख लेना, ठीक है, जो हम लोगों का ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होता है और ओमेगा, ठीक है, सी प्लस ओमेगा एम होता है, ये क्या क्या होता है ये हम लोगों को जानना है। ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? यूएसबी बोला जाता है। यूएसबी मतलब क्या होता है? अपर साइड बैंड। ठीक है, ये हम लोगों का हमेशा याद रखा, अपर साइड बैंड होता है। और ये हम लोगों का क्या होता है? एलएसबी। एलएसबी मतलब क्या होता है? लोअर साइड बैंड होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोगों को मिल रहा है। अब इसी के रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं? एक स्पेक्ट्रम भी, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी प्लॉट कर सकता है। ठीक है, तो वो भी प्लॉट कर लेते हैं। ये वाला नोट्स में सीखे नहीं मिलेगा, तो इसलिए तुम लोग ये वाला क्या करना, एडिशनल से लिख लेना। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? ओमेगा, क्या है हम लोगों का? ओमेगा सी। ठीक है, अब हम लोग ये किस किस के ऊपर प्लॉट करें? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, ये हम लोगों का होता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब यहां पर देखते, ठीक है, ये हम लोगों का ओमेगा है और ये क्या है हम लोगों का? ये वाला हम लोगों का यहां पर देखोगे तो एम्पलीट्यूड के लिए लिख दिया। ठीक है, सी एम ऑफ टी। अब यहां पर देखो, जो हम लोग ने इक्वेशन लिखा था ये हम लोगों का क्या हो गया? ओमेगा सी के लिए। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट जो है ओमेगा सी के लिए। अब ओमेगा सी के लिए ये देखो, ओमेगा सी के लिए हम लोगों का जो मैक्सिमम है वो हम लोगों का कितना है? ये देखो यहां पर क्या लिखा है? ए सी लिखा है कि नहीं? ये वाला फर्स्ट के लिए साइन ओमेगा सी टी, इसका एम्पलीट्यूड कितना है हम लोगों का? यहां पर लिख दे रहा है ए सी। ठीक है, ये वाला पार्ट के लिए ओमेगा सी के लिए। सेकंड में क्या है? सेकंड में यहीं से देख लेते। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, इसको प्लॉट कर दिया फ्रीक्वेंसी वाइज। अब हम लोग का सेकंड वाला ओमेगा सी माइनस ओमेगा क्या लिखा है? एम। अब यहां पर देखते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो गया? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम।
ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला हम लोगों का सेकेंड में देखोगे तो क्या है, म्यू इंटू ए सी बाई 2। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हम लोगों का सेकेंड के लिए प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड के लिए प्लॉट करेंगे। थर्ड के लिए भी हम लोगों का ये वाला हो जाएगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होगा अपर साइड बैंड के लिए, क्योंकि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम किसके लिए होता है, अपर साइड बैंड के लिए होता है। और ये वाला पार्ट हम लोगों को एम्पलीट्यूड देता है, क्योंकि हम लोग ने पहले लिखा है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग मतलब यहाँ पर जो हम लोगों का मॉड्यूलेट हो रहा है, किसकी वजह से मॉड्यूलेट हो रहा है, एम्पलीट्यूड की वजह से। तो इसी पार्ट को हम लोग ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम का यहाँ पर जो इक्वेशन से देखेंगे तो इसका कितना था हम लोगों का, यहाँ पर देखो म्यू इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों के लिए था एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के लिए ये देखो, ये इसके लिए भी म्यू ए सी बाई 2, इसके लिए भी म्यू इंटू ए सी बाई 2, लेकिन ओमेगा सी के लिए कितना था हम लोगों का, ओमेगा सी के लिए ए सी था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इसके रिलेटेड क्या जानेंगे, यहाँ पर और थोड़ा डेप्थ में जान सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा डेप्थ में जानने के लिए एक टर्म आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब क्या होता है ये जानना, ठीक है। अब हम लोगों का बैंडविड्थ मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जो भी हम लोगों का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सबट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों का एक रेंज ऑफ बैंडविड्थ मिलेगा। जैसे हम लोगों का ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज कितना होता है हम लोगों का, यहाँ पर तुम लोगों को तो ये तो सिंपली पता है, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों का 20 हर्ट्ज से लेके कितना है हम लोग का 20 किलो हर्ट्ज, दिस इज द ऑडिबल, दिस इज द ऑडिबल रेंज, ठीक है। तो यहां से ऑडिबल रेंज मतलब ये पार्ट हो गया। तो अब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जानने के बाद ये हम लोग को रेंज मिला। तो सिमिलरली यहां पर हम लोगों का जो बैंडविड्थ रहेगा किसके लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए हाईएस्ट क्या है हम लोग का, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ये हम लोगों का अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग का अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोल सकता है क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टर्म है। ये लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, अपर का हो गया ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस लोअर का कितना है हम लोग का, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा एम। तो ये पार्ट कैंसल, कितना हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा एम, ठीक है। होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्लियर हो गया कि बैंडविड्थ मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा हम लोगों का ओमेगा एम हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुम लोग इस टर्म में भी लिख सकता है, ठीक है। यहां पर बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये पार्ट भी हम लोगों को हो जाएगा। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चंस में आता है। और ये चीज याद रखिए ना, बैंडविड्थ मतलब 2 इंटू एफ एम, ऐसे भी हम लोग नोटेशन वाइज कभी कभार मिलता है। ये ओमेगा एम के टर्म्स में भी मिल जाता है या फिर कभी कभार फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट भी तुम लोग क्या करना, लिख लेना, ये वाला लिख लेना, बैंडविड्थ इक्वल टू 2 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो ये पार्ट तक तुम लोग अच्छे से नोट कर लेना।